विस्तार से और जानकारी साझा करने के लिए मेरे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि अधिकारी जो हैं वे इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ भी हम देख रहे हैं कि हर एक अपडेट जो है वह पहुंचाई जा रही है। कमिश्नर भी अगर हम बात करें तो पल पल की अपडेट जो है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची, इसकी जानकारी साझा कर रहे हैं। क्या अपडेट अब तक, क्या कुछ एक्शन जो है वह लिया गया है? देखिए, इस पूरे मामले में दो मुख्य अभियुक्तों सहित 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। विशेष रूप से जिनका नामजद जिनकी रिपोर्ट थी, उसके अलावा संख्या बढ़ती जा रही है। 100 लोगों की पहचान हो चुकी है। 3750 लोगों से ज़्यादा लोग अभी भी आरोपी बनाए जा चुके हैं। अज्ञात में हालांकि इनके नाम हैं। इसके अलावा 7 FIR दर्ज हुई है। कई लोगों की धरपकड़ शुरू हुई है, जिनमें से 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें महिलाएं और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये सारी प्रक्रिया अभी चल रही है और इस बीच में जो पुलिस और प्रशासन ने जो तैयारी की है, वो CCTV फुटेज, जो ड्रोन के जरिए मिली फुटेज थे, वो जो मोबाइल कैमरों से लिए हुए फुटेज थे, वो उन सब का कलेक्शन किया है, उनकी एनालिसिस की है और उनके आधार पे कुछ चेहरों को फोटोग्राफ बना के उनके पासपोर्ट साइज फोटो निकाले गए हैं, जो पोस्टर बनाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि CAA के तर्ज पे ही इस बार भी जो दंगाई हैं, जो विरोध, जो इस तरीके से हमलावर रुख अख्तियार किए हुए थे, पथराव कर रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर्स लगाए जाएंगे, उन पर इनाम रखा जाएगा, सूचना देने वाले को इनाम मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और इस बीच में सियासत भी जारी है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो पहुंचेंगे, संभल जाएंगे। इसके पहले हालांकि इसके पहले अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया था कल। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से जो विधायक और सांसद वगैरह की टीम आने वाली थी, मुरादाबाद रास्ते होते हुए उनको रोका गया। उसके पहले उनको नज़रबंद किया गया। मुरादाबाद के जो विधायकों की टीम आने वाली थी उनको रोका गया। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो इनको क्या कहते हैं, ये जो पूरी टीम अभी ग्राउंड पर अगर हम बात करें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जनप्रतिनिधियों को ना जाने का सुझाव जो है वह दिया गया है। DM ने अभी भी कहा है कि स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है। तो क्या अभी हम ये मान ले कि जो स्थिति ग्राउंड पर बनी हुई है वो संवेदनशील ही है? देखिए, संवेदनशील है, लेकिन अब बाजार खुल रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, स्थिति सामान्य है। लेकिन वो हिस्सा जो कि मस्जिद के पिछले हिस्से में आता है, जहाँ पे दंगा भड़का था, जहाँ पे पथराव हुई थी, जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे गोलीबारी हुई थी, वो इलाका ज़रूर अभी भी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है। हालांकि इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कल तक के लिए इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई हैं। अभी भी इंटरनेट नहीं चालू किया गया है। 30 नवंबर तक के लिए पूरे ज़िले की सीमा सील की गई है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति ज़िले में प्रवेश न करने पाए, संभल में प्रवेश न करने पाए। इसकी भी ताकीद की जा रही है। राहुल गांधी जो पहुंचने की बात कर रहे थे, उनको भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ऐसी ही प्रशासन की तैयारी है, प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी, इनकी तरफ से भी रिएक्शंस आ रहे हैं। ये भी इस मसले को उठा रहे हैं। सदन में भी इस मसले को लेकर हो हल्ला मचा है। तमाम सदन की कार्रवाई को व्यवधान डाला गया, उसमें भी इस मसले पर चर्चा कराने की बात हो रही थी। तो बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं। लेकिन देखिए अखंड, इसे वैसे तो हम राजनीति से नहीं जोड़कर देख सकते, लेकिन कुछ देर पहले मैं रवि किशन को सुन रही थी, वैसे हेट स्पीच से जोड़कर दिखा रहे थे। और इससे पहले अगर हम अधिकारियों की भी बात करते हैं तो वह भी कह रहे हैं कि भड़काऊ भाषण, आप ही कल जानकारी दे रहे थे कि जुम्मे की नमाज के बाद दिया गया और उसके बाद जो है ये हिंसा होते हुए नजर आई। अगर आप इसे कनेक्ट कर पाए। जी बिल्कुल। देखिए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो सियासी बयानबाजी है उसका जवाब और पलटवार है, यूं कहा जाए। जिस तरीके से एक तरफा तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया, ये बताया गया कि दंगाई निर्दोष थे, वो दंगा तो इन लोगों ने भड़काया था। वो जो सर्वे की टीम पहुंच रही थी, वो सर्वे की टीम ही दोषी है। वो पहले उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए या ऐसे नारे लगाए जिससे दूसरे पक्ष के लोग नाराज
नाराज हो गया और उसके बाद ये घटना हुई। इस तरीके से अगर आप एक पक्ष को पूरी तरीके से निष्पक्ष कर देंगे, जबकि कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में टीम पहुंच रही थी, पुलिस मौजूद थी वहां पे, इस तरीके की घटना जब निकलते समय हुआ तो लोगों ने, आसपास के लोगों ने, जब एक बार पथराव हो चुका था उसके बाद जब टीम निकली थी तब जाके कहीं इस तरीके की बात हुई थी कि नारेबाजी सपोर्ट में लोगों ने लगाया था जो हिंदू पक्ष के लोग थे। लेकिन इस समय इस बात को इस तरीके से रखा जा रहा है कि नहीं, वो नारा ही अगर लगाया गया तब जाके दंगा भड़का, तो ये भी एक पक्षीय कार्रवाई है। दूसरा, जब इसका एक तरफ से आप आरोप लगाते हैं तो प्रत्यारोप के लिए भी आपको तैयार होना होता है, तो बिल्कुल वही चीज चल रही है। इसमें सियासी मसला अगर देखा जाए तो इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सदन तक, जो सबसे उच्च सदन है देश का, या अगर यूं कह ले सबसे बड़ी जनता की अदालत जिसको कह ले, जनप्रतिनिधि जहाँ पे हैं, लोक भवन, माफ कीजिएगा, लोकसभा में जिस तरीके से इस मसले को लेके बवाल रहा, जिस तरीके से लेके हो हल्ला मचा, वो दरअसल इसी बात को लेके है कि एक पक्ष है। लेकिन अभी यूपी प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है अखंड, ये जानकारी सामने आ रही है कि पत्थरबाजों से वसूली जो है वह की जाएगी प्रशासन की तरफ से जो भी नुकसान हुआ है? निश्चित तौर पर ये तय है कि जिनके पोस्टर्स लगे हैं उनकी पहचान की जाएगी, उन पर इनाम घोषित किया जाए, उन पर इनाम भी सूचना देने वाले को दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उनसे वसूली की भी बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी बयान कुछ इसी तरीके से है। तो यानी सरकार के साथ संगठन भी खड़ा है, संगठन ने भी एकदम सरकार के इस निर्णय पे हामी भर दी है, उसके साथ मजबूती से खड़ा है। और संगठन ने भी ये भी कह दिया है कि जो पोस्टर्स, जो भी दोषी हैं उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे, उनसे वसूली की जाएगी। तो सरकार का जो निर्णय है वो संगठन का भी उसके ठीक है। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी अखंड साझा करने के लिए।